Hello students. In previous lecture we learned about what is waste and introduction like need and importance of waste management. Now what do you mean by waste disposal? Waste disposal क्या होता है? Waste management includes the activities and actions required to manage waste from its inception to its final disposal. This includes the collection, transport, treatment, and disposal of waste, together with the monitoring and regulation of the waste management process. So, this is what waste disposal means. In towns and cities, municipal bodies look after the collection of waste from homes, streets, hospitals, and public places. एक तरीके से मैनेज कर कर चलना कि किस तरीके से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है. दे यूज़ वेरियस मेथड्स टू डिस्पोज दिस वेस्ट. अब हम स्टूडेंट्स उन्हीं मेथड्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स ओपन डंपिंग. ओपन डंपिंग मतलब ओपन मतलब खुले एरिया में, डंप करना मतलब फेंक देना, छोड़ देना. The waste which are collected from a town or city is loaded into trucks. ट्रक्स में उनको भरा जाता है और उनको उस एरिया से बहुत दूर ले जाया जाता है, फार अवे फ्रॉम द प्लेस, और उस वेस्ट को एक जगह पर खुली लैंड पे ओपनली छोड़ दिया जाता है. इसे स्टूडेंट्स कहते हैं ओपन डंपिंग. Waste disposed of in this way often rots and pollutes the land, air and underground water. अब होता क्या है स्टूडेंट्स, इस तरीके से खुले में कचरा फेंक देने की वजह से सबसे पहले तो लैंड पोल्यूशन होता है. सेकंड, फिर वहाँ पर जितनी भी रॉटन सब्जियों की वजह से या बहुत ज़्यादा स्मेल क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है और अंडरग्राउंड वाटर भी इसकी वजह से प्रभावित होता है. Now students, second waste disposal method is burning. जला देना. Sometimes collected waste such as कुछ chemicals, कुछ medical waste जैसे medical hospitals के जितने भी waste होते हैं and other poisonous materials are piled, उनको इकट्ठा किया जाता है and burned in large furnaces called incinerators. ये जो बर्निंग वेस्ट का जो धुआं जनरेट करता है, ये धुआं बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस कंटेन करता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन भारी मात्रा में. Besides, after the process is over, the ash which is generated further needs to be disposed in a careful manner. और जो लास्ट का बचा हुआ जितना भी ऐश होता है, लास्ट का बचा हुआ जितना भी जला हुआ जितना भी मटेरियल रह जाता है, उसको भी सही ढंग से केयरफुली मैनर में डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. बट ये कभी हम ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन तो होता ही होता है, लैंड पोल्यूशन भी साथ साथ होता है. लैंड फिल्स एज गार्बेज डंपिंग साइट्स. दिस इज़ द थर्ड मेथड. इन दिस वेस्ट इज़ ऑल्सो डिस्पोज्ड ऑफ इन डिचेज डग इन टू द ग्राउंड. दिस इज़ कॉल्ड लैंड फिल्स. एक गड्ढा खोद के उसको कूड़े से भर दिया जाता है. लैंड फिल्स इज़ यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड अ सिटी और टाउन. दूर सिटी से और टाउन से दूर उनको ले जाकर कूड़े को डंप किया जाता है. सारे के सारे वेस्ट को कलेक्ट कर कर लैंड फिल्स में भर दिया जाता है. तब तक भर दिया जाता है, तब तक भरते रहते हैं जब तक वो पूरा फुल नहीं हो जाता. जैसे ही लैंड फुल हो जाती है, फिर उसको सॉइल से क्या कर दिया जाता है, कवर अप कर दिया जाता है. ये किस लिए किया जाता है, ताकि उस वेस्ट में से जितना भी पॉल्यूटिंग एयर है वो एयर को पॉल्यूट ना करे एंड पॉल्यूटिंग ये जो वेस्ट है वो एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट ना करे. Once a landfill is closed, it can be developed into a park or a parking lot. जैसे ही उस लैंडफिल को कवर अप कर दिया जाता है सॉइल की लेयर से, फिर उसको पार्क में भी तब्दील कर दिया जाता है उसके ऊपर, और पार्किंग लॉट भी बना दिया जाता है. Now students, at last it is compost pit. Compost pit are used to dispose of household and garden waste. A pit is dug in the ground and waste is thrown in it. छोटा सा कंपोस्ट पिट घर के कूड़े कचरे और गार्डन के कुछ वेस्ट
डिस्पोज ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। वंस द पिट इज़ फुल इट इज़ स्प्रिंकल्ड विद वाटर एंड लेफ्ट टू डिकम्पोज। उसको पानी से पानी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया जाता है और उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है डिकम्पोज होने के लिए। द वेस्ट इज़ टर्न्ड रेगुलरली एंड काउ डंग एंड अर्थवॉर्म्स आर एडेड टू द वेस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डिके। वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसके प्रोसेस को और बढ़ा दिया जाता है। काउ डंग एंड अर्थवॉर्म्स उसके ऊपर फैला दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी उसको खा लें और वो वेस्ट फटाफट से क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। द डिकम्पोज्ड वेस्ट इज़ कॉल्ड कंपोस्ट। इस डिकम्पोज्ड वेस्ट को क्या कर दिया जाता है, कंपोस्ट में यूज़ कर दिया जाता है। और स्टूडेंट्स आपको जान के हैरानी होगी, यही जो वेस्ट है क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है ओके प्लांट्स के लिए। द डिकम्पोज्ड वेस्ट इज़ कॉल्ड कंपोस्ट क्योंकि इस ये ट्रीटेड हो जाता है, हाईली ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे खाद बोलते हैं जिसे। एंड इसी मैन्योर को प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है ताकि उनको कीड़े से बचाया जा सके। दिस नेचुरल मैन्योर इज़ सेफ़ एंड इनएक्सपेंसिव। बहुत ज़्यादा सेफ़ है एनवायरनमेंट को ना ख़राब करते हुए और बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है, इनएक्सपेंसिव, इसमें कोई खर्चा है ही नहीं। इट इज़ हेल्दियर टू ग्रो क्रॉप्स इन नेचुरल मैन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। एंड स्टूडेंट्स कहा जाता है ये ज़्यादा हेल्दियर प्रोसेस है बजाय कि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना हमारे प्लांट्स के अंदर। ये नेचुरल मैन्योर है और इसकी वजह से प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं और नेचुरल तरीके से हम उनको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। देयरफॉर स्टूडेंट्स आज हमने 4 तरीकों के वेस्ट डिस्पोजल मेथड हमने यूज़ करे एंड वी शुड यूज़ इन आवर डेली लाइफ्स ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।